नमस्कार। टारगेट कंप्यूटर क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो दूसरा टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। आज के टेस्ट में हैं ओनली 15 क्वेश्चन। तो आप लास्ट में जाके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये वह क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। तो आपको मैंने पिछले, अगर आपने क्लास ले ली है तो आप 2 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम पढ़ लेते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है डी, जॉयस्टिक। दूसरा क्वेश्चन है अपना, आउटपुट उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। साथियों, इनमें से आपको वो बताना है, क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में पिछले क्लास में भी बता दिया है कि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आउटपुट उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, न की है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है और ये बाकी सब तो आउटपुट डिवाइस हैं, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। चलो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हस्तलिखित या रेखा चित्र को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्नलिखित में से हस्तलिखित या रेखा चित्र को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। देखो, छवि परिवर्तक, रिकॉर्डर, प्रिंटर या स्कैनर। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप कभी भी फॉर्म भरवाने जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या किसी भी प्रकार का आप फॉर्म भरवाने जाते हो, तो उसमें आपकी फोटो सिग्नेचर को स्कैन किया जाता है। तो वो किसके माध्यम से किया जाता है, स्कैनर के माध्यम से। तो स्कैनर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है। देखो, अगर इसमें अगर आप सही ढंग से पढ़ लें आउटपुट इनपुट, तो इसमें आप क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि आपको अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अगर आपने क्लास नहीं ले रखी है तो वो सबसे पहले लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन बताने में आपको दिक्कत नहीं आए और कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें उसमें आप गलती ना करके आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MICR। MICR आपने कंप्यूटर वो बैंकिंग सेवा में ज़्यादा कार्य करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MICR। अगला क्वेश्चन है अपना, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है, क्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है। आपने जैसे एग्जाम दे के आते हो, उसमें OMR मार्कशीट होती है, उसमें हम गोले भर के आते हैं, डार्क करके आते हैं उसको, तो उसको पढ़ने वाली मशीन जो कहलाती है वो होती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, OMR। OMR मशीन पढ़ती है उनको। ठीक है, जो स्कैनिंग अपन डाल के आते हैं, डार्क करके आते हैं, उसको OMR मार्कशीट, OMR मशीन के माध्यम से उसको चेक किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
प्रिंटर होता है, अब आपने पिछले क्वेश्चन में आया होगा कि इनमें से आउटपुट डिवाइस वो कौन सा नहीं है, तो इसमें 3 ऑप्शन आउटपुट डिवाइस थे। तो आप अगर ध्यान से पिछले क्वेश्चनों को पढ़े होंगे तो आप इसमें राइट आंसर, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बताने में। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। प्रिंट डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार में मापा जाता है? डॉट पर इंच के माध्यम से, बिट पर इंच के माध्यम से, या पिक्चर पर इंच के माध्यम से, या इमेज पर इंच के माध्यम से? तो डॉट पर इंच के माध्यम से इसको मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? अगर आपको आपने आउटपुट सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप जवाब तुरंत दे पाएंगे। तो लेजर जो प्रिंटर होता है वो पेज बाय पेज प्रिंट करता है, ठीक है, पेज बाय पेज प्रिंट करता है, एक पेज के बाद में दूसरा पेज प्रिंट करता है। तो लेजर प्रिंटर पेज बाय पेज प्रिंट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीन गतिविधि के से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? देखो, इस प्रकार के बैनर या कोई चार्ट वगैरह बनाते हैं तो वो इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर और लाइन प्रिंटर और फ्लोटर में से किससे बनाएंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटर प्रिंटर से। ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े बैनर आपने देखा होगा, तो वो बड़े बड़े बैनर फ्लोटर प्रिंटर होता है, उसके माध्यम से बनाया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है, देखो, प्लॉटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। पहला है, देखो इसमें ड्रम और प्लेट बेड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा समय न लेकर के अपना राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? संकेत यंत्र नहीं है। अब आप बताओ इसमें से संकेत यंत्र कौन सा नहीं है? देखो, माउस, लाइट फैन और ट्रैक बॉल और ये कीबोर्ड, ये तीनों क्या हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए, तो कंफ्यूज होने वाली बात है इसमें। लेकिन अगर आप सही ढंग से पढ़े होंगे तो आप इसमें बिल्कुल भी 1% भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि माउस, लाइट फैन और ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं और कीबोर्ड नहीं होता है। और दूसरी चीज, संकेत देने का कार्य पॉइंटिंग डिवाइसेस का होता है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इज ए राइट आंसर। तो कीबोर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर जगत में QWERTY किसका प्रकार है? पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें भी QWERTY के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। तो वो किसके बारे में बताया था आपको पता होगा, अगर आपने पिछले क्लास के 20 क्वेश्चन अगर आपने पढ़े होंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। मदरबोर्ड, नेटवर्क, मेमोरी कार्ड, कीबोर्ड।
तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है एक QWERTY का एक प्रकार। साथियों, आजकल के जो कीबोर्ड चल रहे हैं वो QWERTY के चल रहे हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? आपने तो कभी पढ़ा होगा तो शायद सभी ने ऐसे बताया होगा कि कंप्यूटर सभी क्षेत्र में कार्य करने लग गया है। कंप्यूटर कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता। लेकिन देखो क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि समझ शक्ति नहीं है कंप्यूटर के अंदर, आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर बस ये कार्य नहीं करता, बाकी इनपुटिंग भी कर लेगा, प्रोसेसिंग भी कर लेगा और कंट्रोलिंग भी कर लेगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, समझ नहीं सकता आपकी फीलिंग्स। ठीक है, तो कंप्यूटर कार्य अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। पीसी का अर्थ है, अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है। पीसी का अर्थ है, देखो यहाँ पे भी बहुत प्रकार की गलती करके आते हैं, क्योंकि पीसी का मतलब हम पर्सनल कंप्यूटर पढ़ते हैं तो, लेकिन इसमें तो पर्सनल कंप्यूटर है ही नहीं। तो पर्सनल कंप्यूटर का हिंदी में दे रखा है इसमें, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर का। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है डिस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड और सीपीयू। देखो महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं, क्योंकि अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये पूछा जा रहा है। जैसे हमारा शरीर तो है, इसमें हाथ भी अपनी जगह है, पैर भी अपनी जगह है, कान भी अपनी जगह है, नाक भी अपनी जगह है, लेकिन अपना महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो अपना महत्वपूर्ण पार्ट होता है अपना ब्रेन। ठीक है, अगर अपना ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी बॉडी में, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तो कौन सा है? ब्रेन, अपना दिमाग, मस्तिष्क। वो क्यों है? अगर हमारे में अगर दिमाग नहीं है या कम दिमाग है तो हम किसी भी चीज को हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते अगर अपने में माइंड नहीं है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर इज ए ब्रेन। ठीक है, तो कंप्यूटर का सीपीयू ब्रेन होता है, तो सीपीयू इज ए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर की मुख्य प्रणाली में शामिल नहीं है। कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट प्रोसेस। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो सभी कंप्यूटर के अंदर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। देखो, आपने कंप्यूटर के जो प्रकार या कंप्यूटर कैसे कार्य करता है उसको सही ढंग से पढ़ना है। आईपीओ के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर जो कार्य करता है वो पहले इनपुट लेता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद में आउटपुट प्रदान करता है। तो वो एक मुख्य प्रणाली है। ठीक है, ओनली मुख्य प्रणाली है ये। तो इंटरनेट की उसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसे कार्य करने में इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। तो मुख्य कार्य प्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं होता है, तो इंटरनेट इज ए राइट आंसर। ठीक है, हमारा इंटरनेट
सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन अच्छे सही होंगे। तो आप कमेंट करके लास्ट आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। साथियों में आपको बता दूं, 1-2 दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई है। ये हम 16 क्वेश्चन की जगह हम बहुत क्वेश्चन लेंगे, 20-25 क्वेश्चन लेंगे डेली के, और डेली प्रतिदिन ये क्वेश्चन आने वाले हैं 9 बजे। और साथियों में आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलती करके आते हैं। और ये मेरा मकसद इसलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आने आ गया है। फरवरी में एग्ज़ाम है सीईटी का, और बहुत सारे जैसे सूचना सहायक हो गया, बहुत एलडीसी का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम हैं जो बहुत नज़दीक आ गए हैं, और तो फिर आपको डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मैं आपको बता दूं, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपका चैप्टर में से छूट जाएगा। तो आप बिल्कुल नो टेंशन रहना। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूट जाएगा आपका। जितना मैं आपको बता दूंगा उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम कल से चैप्टर बाय चैप्टर, ये जो मैंने 2 दिन में आपको बताया है वो मैं आपको बता दूं, ये ओनली बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। और अब जो होगा वो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के हैं। तो आपको सही ढंग से इनको समझना है, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।